नमस्कार दोस्तों, मैं सिर्फ डॉक्टर प्रशांत मोरे। आज हम ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बारे में चर्चा करेंगे। इस वैक्सीन के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उन्होंने कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर तक ऑक्सफोर्ड वैक्सीन आ सकती है। तो एक्चुअली अगर इसके फेज़ 3 ट्रायल सक्सेसफुल रहे और सब उसके जो ट्रायल चल रहे हैं, अगर ये प्रोसीजर में इसके रिजल्ट्स अच्छे पाए गए तो सितंबर तक ये वैक्सीन आ सकती है। तो इसके पहले ये वैक्सीन क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। एक्चुअली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो जनरल इंस्टीट्यूट है उसमें एक चैडॉक्स 1 कोविड-19 इस वैक्सीन पे काम चल रहा है। इसमें जो CH है ये चिंपांजीज, ED एडिनो वायरस और ऑक्स जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए स्टैंड करता है। और एन कोविड-19 मतलब जो अभी वायरस चल रहा है नोवेल कोरोना वायरस 19, जिसकी पहली केस दिसंबर 2019 में डिटेक्ट हुई। तो इस वैक्सीन में जो वायरस यूज किया है वो एडिनो वायरस है, चिंपांजीज में पाया जाने वाला एडिनो वायरस। ये नॉर्मली कॉमन कोल्ड कॉज करता है। तो इस वायरस को लेके इसको वीकन किया गया है और ह्यूमन बॉडी के अंदर जाने के बाद ये रेप्लिकेट नहीं होता है, मतलब इसका रिप्रोडक्शन नहीं होता है। 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 ऐसे इसकी रिप्रोडक्शन होने की कैपेसिटी ख़त्म कर दी जाती है। तो ये जो एडिनो वायरस है इसमें कोरोना वायरस के सरफेस पे जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसका जेनेटिक कोड डाला गया है। तो अभी ये वैक्सीन देने के बाद क्या होगा कि ये जो कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन है इसके खिलाफ बॉडी में इम्यूनिटी आ जाएगी, प्रतिकार शक्ति आ जाएगी। इसका मतलब बॉडी इस स्पाइक प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेगी। तो अभी एक बार ये वैक्सीन मिल गई तो जिसको ये वैक्सीन मिली है उसके शरीर में जो स्पाइक प्रोटीन है कोरोना वायरस के उसको डिस्ट्रॉय करने की, उसको निष्क्रिय करने की कैपेसिटी आई हुई है। तो किसी को अभी एक्चुअल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया और वो बॉडी में गया तो स्पाइक से अपने जो बॉडी में सेल्स है उसको अटैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि वायरस जो है उसका बॉडी में जाने के बाद ये जो सेल्स रहती है इसको अटैच करता है, फिर वो सेल के अंदर जाता है और वहाँ अपनी सैकड़ों कॉपियाँ बनाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसकी बॉडी के अंदर जाने की, सेल को अटैच करने की, उस स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ अगर बॉडी में एंटीबॉडीज रही तो वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो अभी जो वैक्सीन है इसके जो ट्रायल्स है वो इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में चल रहे हैं। ये वैक्सीन अभी फेज़ 3 में एंटर की हुई है। नॉर्मली कोई भी वैक्सीन जब डेवलप होती है तो इसको काफ़ी फेजेस से गुजरना पड़ता है। इसका पहले लैबोरेटरी में प्रोडक्शन होता है, फिर कोई कैंडिडेट सिलेक्ट होने के बाद इसकी एनिमल्स पे स्टडी होती है। एनिमल्स में, मंकीज़ में, पिग्स में या रैट्स में यूज़ किया जाता है, तो उसमें ये स्टडी किया जाता है। इसके बाद ह्यूमन स्टडी चालू होती है। इसके 3 चरण हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। तो ये जो प्रोसेस है काफ़ी लंबी है, मतलब इस प्रोसेस को काफ़ी साल लगते हैं। एक वैक्सीन आने को कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं नॉर्मली। लेकिन अभी कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है और तेज़ी से फैल रहा है, तो जो काम है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो इसकी वैक्सीन जो डेवलप करना है उसको अप्रूवल्स भी जल्दी मिल रहे हैं और जो फेज़ के जो पीरियड्स है उसको भी शॉर्टन किया जा रहा है। तो इसके पहले ये जो वैक्सीन डेवलपमेंट की फेजेस क्या रहती है उसको हम जान लेते हैं। कोई वैक्सीन लेने के बाद, मतलब कैंडिडेट तैयार होने के बाद, तो वैक्सीन कैंडिडेट की पहले एनिमल्स में स्टडी होती है। अब ये जो वैक्सीन है चैडॉक्स 1 कोविड-19 इसकी रेसस मंकीज़ में, मैके मंकीज़ में स्टडी हुई। तो ये मंकीज़ में ये पाया गया कि ये जो वैक्सीन देने के बाद ये जो मंकीज़ है इनमें लंग्स में प्रॉब्लम होता नहीं, निमोनिया नहीं होता है, लेकिन इसका इन्फेक्शन होता है, लेकिन ये निमोनिया नहीं कॉज करती है। बाद में इसकी फेज़ 1 ट्रायल्स हुई, इसमें भी ये सेफ पाई गई, मतलब इसके कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं मिलेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा मिले नहीं। फेज़ 2 में भी ये सेफ पाई गई। अभी जो फेज़ 3 ट्रायल चल रहे हैं उसमें 10,260 लोगों को इंग्लैंड में रिक्रूट किया हुआ है।
अभी जो कोरोना वायरस के केसेस है वो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में बढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी इसके ट्रायल चल रहे हैं। तो ये जो ट्रायल्स है थर्ड फेज़ के, इसमें क्या किया जाएगा कि इन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसमें ऐसा रहता है कि 50% लोगों को वैक्सीन मिलती है और 50% लोगों को प्लेसेबो मिलता है। ये प्लेसेबो क्या रहता है? एक्चुअली वैक्सीन नहीं रहती है, वैक्सीन की जगह साल्ट वाटर दिया जाता है, लेकिन जो स्वयं सेवक है, वॉलंटियर है, उसको पता नहीं रहता है कि हमको वैक्सीन मिली है या नहीं मिली है। इवन जो इनकी स्टडी करते हैं कि इनको बाद में इन्फेक्शन हुआ नहीं हुआ, कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, उन लोगों को भी पता नहीं रहता है कि कौन से कैंडिडेट को वैक्सीन मिली है और किसको प्लेसेबो मिला है। इसको डबल ब्लाइंड स्टडी कहते हैं। इसकी वजह से जो स्टडी में बायस आता है कि अगर जो स्टडी करने वाला है उसको पता रहेगा कि इसको वैक्सीन मिली है, इसको नहीं मिली है, तो हो सकता है कि उसके ऑब्जर्वेशन में कुछ बायस आ जाए कि वो रिज़ल्ट थोड़े वैक्सीन मिली है उनमें अच्छे दिखाए और जिनको नहीं मिली है उसमें अच्छे नहीं दिखाए। तो ये बायस नहीं आना चाहिए, इसलिए डबल ब्लाइंड स्टडी बोलते हैं। तो अभी इन लोगों को वैक्सीन मिलने के बाद क्या किया जाता है कि इनको ऑब्जर्व किया जाता है कि जिनको वैक्सीन मिली है उनमें से कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ और जिनको वैक्सीन नहीं मिली है उनमें से कितने लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ। अब जिनको वैक्सीन मिली है उनको अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ बाद में, तो इसका मतलब है कि ये वैक्सीन सक्सेसफुल हो रही है। और जिनको नहीं मिली है उनमें अगर इन्फेक्शन हुआ तो मतलब वहाँ सोसाइटी में काफ़ी इन्फेक्शन हो रहे हैं, मतलब जिनको वैक्सीन मिल रही है उनको इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जिनको नहीं मिली उनको हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जिनको वैक्सीन मिली है वो लोग इस वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट हो रहे हैं, उनके शरीर में इम्यूनिटी तैयार हो रही है। अगर ये ट्रायल्स में ऐसा पाया जाता है, इसके रिजल्ट्स अगस्त के एंड तक आना एक्सपेक्टेड है, तो अगर पॉजिटिव आए तो अक्टूबर से इसका इस्तेमाल शुरू हो सकता है। नॉर्मली एक वैक्सीन तैयार होने को 5 से 10 साल लगते हैं, तो इसमें इतना कम समय क्यों लग रहा है? तो इसका एक दूसरा कारण महत्वपूर्ण ये है कि जनवरी के महीने में जब चाइना ने इसका जेनेटिक कोड रिलीज़ किया वायरस का, तो तभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीन का काम चालू हो गया। और इसके पहले ही मतलब जो चिंपांजी का एडिनो वायरस है उसका इस्तेमाल करके कोरोना वायरस का जो दूसरा टाइप है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो कॉज करता है, उसमें इस वैक्सीन के ट्रायल चल रहे थे और इसमें ये रिजल्ट्स अच्छे पाए गए थे। तो डॉक्टर सारा गिलबर्ट इन्होंने अपनी टीम को साथ लेके ये जो कोरोना वायरस है इसका जो स्पाइक प्रोटीन है उसका जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी जो एडिनो वायरस उन्होंने डेवलप किया था उसमें इंट्रोड्यूस किया। तो इनका आधा काम ऑलरेडी हो चुका था, इसलिए ये लोग कम समय में वैक्सीन डेवलप करने में सक्षम हो पाए। तो अभी इम्पोर्टेंट स्टेप थर्ड फेज है, अभी इसके रिजल्ट्स का पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। अब वैक्सीन अगर सक्सेसफुल भी होती है तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी इसका प्रोडक्शन करना। पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी, तो उनकी सप्लाई करना तो इतना कम समय में पॉसिबल नहीं होगा। जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है इसको इस वैक्सीन के प्रोडक्शन और इसके मार्केटिंग के अधिकार दिए हुए हैं, और इस कंपनी ने दुनिया भर में काफ़ी जगह इस वैक्सीन का प्रोडक्शन करने की तैयारी की है। इवन इंडिया के लिए एक अच्छी बात है कि भारत में पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यहाँ इसका प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यहाँ करीबन 1 बिलियन वैक्सीन तैयार करने का टारगेट है। अब आप बोलेंगे कि अभी तो वैक्सीन के रिजल्ट ही नहीं आए हैं और अभी से उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया है, क्योंकि क्या होगा अगर वैक्सीन के रिजल्ट आएंगे तब वैक्सीन तैयार करने को और सामने 2-3 महीने लग सकते हैं। इसलिए रिस्क लेके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसका प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो जब इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तब हमारे हाथ में वैक्सीन ऑलरेडी तैयार होंगी इस्तेमाल करने के लिए, और उसके बाद वैक्सीन का प्रोडक्शन और बढ़ाया जाएगा। एक्चुअली एनिमल स्टडीज़ में जब ये चिंपांजीज में यूज़ की गई थी वैक्सीन, तब ये इन्फेक्शन रोकने को कामयाब नहीं हुई थी। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है, ये जो वैक्सीन है उसने उनमें लंग इन्फेक्शन नहीं होने दिया, न्यूमोनिया नहीं होने दिया, लेकिन जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसका इन्फेक्शन उसमें मंकीज में हुआ था। तो एक्चुअली इसके बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि उनमें कोरोना वायरस का डोज ज़्यादा दिया गया था। तो इसलिए ये थर्ड फेज के ट्रायल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि वैक्सीन सक्सेसफुल हो रही है या नहीं हो रही है। अभी पूरी दुनिया में लगभग 120 वैक्सीन्स पे काम चल रहा है। इसमें से जो 13 वैक्सीन्स है वो इसके क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज़ में है, मतलब इसके कोई फेज़ 1 में है, कोई फेज़ 2 में है, कोई फेज़ 3 में है। इसमें चाइना की 5 वैक्सीन्स है, अमेरिका की 3 वैक्सीन, यूके की 2 वैक्सीन्स, बाद में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और रशिया की एक वैक्सीन। तो लगभग 13 वैक्सीन्स अभी डेवलप हो रही है और ऐसे लग रहा है कि इस साल के अंत तक, नवंबर या दिसंबर तक, कोरोना वायरस के खिलाफ एक ना एक वैक्सीन जरूर आएगी, या हो सकता है 2 से 3 वैक्सीन भी सक्सेसफुल हो। ज़्यादा वैक्सीन सक्सेसफुल होती है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जो डिमांड रहेगी पूरी दुनिया की वैक्सीन की वो ज़्यादा रहेगी, और ज़्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स अगर सक्सेसफुल होते हैं तो इसकी डिमांड जो है उसको पूरा किया जा सकता है। अभी दूसरी बात ये है कि ड्रग, एंटीडोट, वैक्सीन और एंटीबॉडीज, ये चारों डिफरेंट चीज़ें हैं। अभी लोगों को इसमें बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। कोई न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़पेपर में अगर किसी ने ड्रग तैयार की तो बोलता है वैक्सीन तैयार हो गई, किसी ने वैक्सीन तैयार की तो बोलता है एंटीडोट तैयार हो गया। तो एक्चुअली हमको समझना पड़ेगा कि ड्रग क्या है, एंटीबॉडीज़ क्या है, वैक्सीन क्या है। ड्रग मतलब गोली या इंजेक्शन जो किसी को बीमार होने के बाद दिया जाता है। अभी कोरोना वायरस के खिलाफ फेविपिराविर ये टैबलेट अवेलेबल हुई है, और इंजेक्शन रेमडेसिविर ये भी इस्तेमाल किया जाए, तो ये ड्रग्स है। अब एंटीडोट क्या रहता है, अगर किसी को कोई चीज़ की पॉइजनिंग हो गई, तो जो पॉइजन रहता है पर्टिकुलर उसके खिलाफ लड़ने वाली जो दवाई रहती है उसको एंटीडोट कहा जाता है। अब वैक्सीन और एंटीबॉडीज में क्या डिफरेंस है? वैक्सीन मतलब ये हेल्दी पर्सन को दी जाती है वैक्सीन, कि जिसको अभी कोई डिसीज़ हुआ नहीं है। ये वैक्सीन देने के बाद उसके बॉडी में वो वायरस के खिलाफ लड़ने की प्रतिकार शक्ति आ जाती है। जैसे देखो बचपन में पोलियो की वैक्सीन मिलती है तो आगे चल के वो पर्सन को पोलियो नहीं होता है। तो किसी को, हेल्दी पर्सन को कोरोना के खिलाफ लड़ने की वैक्सीन दी गई तो फ्यूचर में उसको कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होगा। अब जो एंटीबॉडीज़ तैयार हो रहे मतलब उसके भी एंटीबॉडीज़ के भी कुछ जगह संशोधन हो रहा है। इजराइल में भी ये बन रहे थे, तो तभी कुछ लोगों ने कहा था इजराइल में वैक्सीन तैयार हो गई, ये हो गया। तो एक्चुअली वो एंटीबॉडीज़ है। एंटीबॉडीज़ क्या रहते हैं कि अभी किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो गया है, वो आईसीयू में एडमिट है, उसके शरीर में इन्फेक्शन है, तो जो एंटीबॉडीज़ है वायरस के खिलाफ लड़ने के, वो किसी दूसरे पर्सन के शरीर से निकाल के या किसी एनिमल्स में तैयार करके वो उसको दिए जाते हैं। तो उस टाइम के लिए काम करते हैं, वो पर्सन को उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए उस टाइम में काम करते हैं। अगर पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक फैल रहा है उसमें एक ही रास्ता दिखाई देता है कि अगर वैक्सीन तैयार हो गई तो वैक्सीन का इस्तेमाल करके हर्ड इम्यूनिटी तैयार की जा सकती है, और इसकी वजह से जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वायरस की वो टूट जाएगी और ये जो इन्फेक्शन का स्प्रेड है वो रुक जाएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। Please like and share this video to spread this information, and subscribe channel Dr. Moritz Health Tips to get authentic knowledge about medical topics. Also press bell icon button and set it on all to get notifications regularly.